अमन, अरे मैं सोच ही रही थी कि उठ के खुद के लिए चाय बनाऊं। सुबह भी आप जल्दी जल्दी बिना चाय पिए चली गई थी। को पता है चाय कितना बुरा मान गया था। कम से कम उसके भी फीलिंग्स के बारे में सोच के। तू लाई थी। आजा बैठ। अमन तू इतनी अच्छी है, सबके बारे में कितना सोचती है। अच्छे लोगों के चेहरे पे इतनी परेशानी अच्छी नहीं लगती। सब ठीक हो जाएगा अमन। अमन, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। हाँ अमन, मैं सच में तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, पर एक बात कहूँ, मैं जितनी बुरी दिखती हूँ दिल की उतनी बुरी हूँ नहीं। मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी कीर्ति की जिंदगी तुम्हारी वजह से ही बर्बाद होने से बच गई। और हाँ, वो अंडे वाली बात के लिए भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अमन, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे कि फिर कभी मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। सच कहूँ तो पिछले कुछ दिनों से मैं कीर्ति को लेकर इतनी परेशान थी कि समझ सकते हो तुम लोग कि ऐसा अगर किसी के भी साथ हो तो वो थोड़ा तो चिड़चिड़ा। कोई बात नहीं चाची, आप हमसे बड़ी हैं। आप ऐसे माफी मांग के प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि इससे आपको कोई ठेस पहुंचे। अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं अमन। चाची, जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि सब मुझे अपना ले, और अपना कोई है नहीं मेरा। अमन, ऐसे नहीं बोलते बेटा। हम सब तेरे अपने ही तो हैं, और बहुत जल्दी पूरा घर तेरे साथ होगा। थैंक यू दीदी, अमन को माफ करने के लिए। तो भी क्या लक्ष्मी, क्या थैंक यू लगा के रखा है? लक्ष्मी, जो हुआ उसे भूल जा। दीदी, और हाँ, दूसरी बात, लड़की वालों के घर से शादी की बात करने कौन आएगा? हाँ जी? क्या मतलब अपनी शादी की बात तुम खुद करोगी? नहीं, लक्ष्मी चाची और रमेश चाचू मेरी शादी की बात करेंगे। मेरी मम्मी तो और एक चाचा हैं जो पटियाला में है, और उनका मुझसे कोई रिश्ता नहीं। उनका रिश्ता तो पैसों से। कोई बात नहीं अमन, सब ठीक हो जाएगा, है ना? अरे, इनके 3 मिस्ड कॉल आ गए और मुझे पता भी नहीं चला। तुम दोनों बातें करो, मैं इनसे बात कर लेती हूँ, ठीक है? चाची, थैंक यू। नहीं अमन, इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। बस एक बार तुम्हारे पटियाला वाले चाचा का फोन नंबर मुझे मिल जाए, फिर वही तुम्हें निकलवाएंगे इस घर से बाहर। सच कहते हैं, मुश्किल वक्त में हमेशा अपने ही काम आते हैं। सच में अमन, इस बार मैं ऐसा प्लानिंग करूंगी ना कि
तुम हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर हो जाओगी। अमन का फोन तो मिल गया, बस उसके चाचा का नंबर मिल जाए। क्या नाम था? जसपाल सिंह। ये रहा नंबर। अब अगर अमन को इस घर से कोई बाहर निकाल सकता है ना, तो वो उसके चाचा ही है। अमन के चाचा उसे घर से ले जाने के बाद क्या करते हैं उसके साथ, उसे मुझे क्या। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि मुझे उस लड़की को इस घर से बाहर निकालना है। रूपन, विमलादी आप भी क्या कर रही है तू? ये ठीक नहीं है। विमलादी, मैं तो देख रूपन, मैं भले ही अमन और उमेश की शादी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि अमन के जो चाचा है ना, वो अच्छे इंसान नहीं है। देख, मैं उस बच्ची का बुरा नहीं चाहती हूँ, और अगर वो अपने चाचा के पास चली गई ना, तो वो उसको जरूर परेशान करेंगे। कौन किसे परेशान कर रहा है विमला? हाँ? क्या हुआ, तुम दोनों बहनें इतना घबराई हुई क्यों? बात हुई है क्या? आप कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? आपको डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा है ना? अरे यार, ये कुछ दिन कब खत्म होंगे? बोर हो गया हूं उस कमरे की दीवारों को देख देख कर। थोड़ा टहलने चला गया था बाहर। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। आपने वो पीली वाली गोली ली कि नहीं? आप जाइए, पहले वो दवाई ले लीजिए प्लीज। ठीक है मैडम, आपकी डांट खाने से अच्छा है वो पीली वाली गोली खा लूं। दीदी कुछ भी करती। लीला जी का फोन। हे भगवान। जय जिनेंद्र लीला जी, कैसी हैं आप? जय जिनेंद्र विमला जी। बस ठीक ही हूँ। बेटे और बहू के बिना जिंदगी कट रही है। बहू की बहुत याद आ रही थी। अब आजकल के बच्चों से फोन की क्या उम्मीद करना, सोचा खुद ही फोन लगा लूं। ऐसी कोई बात नहीं लीला जी, डॉली आज आपको फोन करने ही वाली थी। वो अभी तो थोड़ी देर के लिए अपने भाई बहनों के साथ कुछ बाहर गई हुई है। जैसी वापस आती है मैं आपको फोन करवाती हूँ। कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा ये बताइए कि भाई साहब की तबीयत कैसी है? घर के ऐसे माहौल में उनकी कैसे हो रही होगी देखभाल? जी मैं समझी नहीं। सुमित बता रहा था कि उमेश किसी पंजाबी लड़की से शादी करना चाहता है। मैंने तो सुमित से कहा कि जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि डॉली की शादी में जो नॉनवेज स्टार्टर के लिए मेरे पंजाबी दोस्तों की बेइज्जती कर सकते हैं, तो ऐसे रिश्ते के लिए कैसे मान जाएंगे वो लोग? जी ऐसी कोई बात नहीं लीला जी, जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। अच्छा ही होगा अगर गलतफहमी हो, वरना सब लोग कहेंगे कि गंगवाल परिवार दोगली सोच रखते हैं। बेटियों के लिए कुछ और बेटों के लिए कुछ। कैसी बातें कर रही हैं आप लीला जी? हमारे परिवार की भी कुछ इज्जत है समाज में। उसी का तो डर है बिमला जी। अब कैसे भी सही, रिश्तेदार तो हम आपके हैं ही ना। अब पंजाबी लड़की घर में आएगी तो नाम तो हमारा भी खराब होगा ना आपके साथ साथ। और मैं नहीं चाहती कि डॉली और सुमित के रिश्ते में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आए। खैर छोड़िए, पर कोई भी फैसला लेने से पहले डॉली की शादी के बारे में एक बार जरूर सोचिए। जी बिल्कुल। अब आप तो जानती ही हैं विमला जी कि घर जोड़ने में कितना वक्त लगता है और टूटने में बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं रखती हूँ, डॉली आए तो बोल दीजिएगा। जय जिनेंद्र। क्या हुआ दीदी? अब इतनी घबराई हुई क्यों है? रूपन, लीला जी ने जैसे खरे शब्दों में धमकी दे दी है कि अगर उमेश और अमन की शादी हो गई तो डॉली की शादी भी खतरे में है। क्या? सच कहूँ दीदी, इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द घर से बाहर निकालना ही अच्छा है।
आपके लिए भी और इस परिवार के लिए भी। और उसे जल्द से जल्द घर से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है ये चाचा जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।